नमस्कार, मैं भारतीय स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्टूडेंट आप लोगों को बताने आई हूँ टीकाकरण का महत्व। आइए जानते हैं एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा टीकाकरण करवाना क्यों जरूरी है। आगे आगे नुक्कड़ पर हम अलग जगाने आए। अभी हम लोग जानेंगे कि टीकाकरण क्या है। भारत सरकार ने सबसे पहले भारत में 1978 ईस्वी में भारत में टीकाकरण योजना का निर्माण किया था। भारत में सभी लोगों को फैला दिया था, लेकिन अभी भी गाँव वाले अंधविश्वास और अज्ञान है और टीकाकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभी हम लोग देखेंगे नुक्कड़ नाटक के द्वारा, जो कि एक शिक्षित परिवार है और जो अशिक्षित परिवार है, कैसे अपने बच्चे को बीमारियों में ढकेलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या दीदी आई थी ये बताने के लिए कि आंगनबाड़ी में टीकाकरण हो रहा है। क्या हम अपनी गुड़िया को लेके जाए? ठीक है, माँ से पूछ के बताते हैं। ठीक है, पूछ माँ। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? आंगनबाड़ी से सैया दीदी आई थी, बोल रही थी बच्चे को टीका लगवाने के लिए। क्या हम अपने बच्चे को टीका लगवाने लेके जाए? हाँ, लेके जा। ओ लिली, मेरी लाडली, मेरी पोती टीका लगवा के आएगी। बच्चों को स्वस्थ लगता है, कोई बीमारी नहीं होता है। बच्चों को टीका बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो कब लगवाइएगा आप लोग? चलिए आप लोग पहले टीका लगवाइए बच्चों को। ठीक है, भैया दीदी आइए। क्या बोल रही है? और एक लड्डू को टीका लगवाने के लिए आंगन में लेके जाए। कौन हो? अम्मा जी, हम सैया जी हैं, आंगनबाड़ी से आए हुए हैं। तो बोल रहे थे अपने बच्चे को टीका लगवाइए। नहीं, हम अपने बच्चे को टीका नहीं लगवाएंगे। लगवा दीजिए अम्मा जी। बहुत ये टीका विका क्या होता है, हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना है। टीका बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। बच्चों को कोई बीमारी नहीं होगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। ना, हम तो टीका नहीं लगाएंगे। देखो, मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ, मैंने कोई टीका नहीं लगाया। मैंने अपने बेटे को टीका नहीं लगवाया, तो हम अपने पोते को टीका क्यों लगाएंगे? पहले के जमाना कुछ और था अम्मा जी। अभी के जमाने में बहुत सारे बीमारी आ रहे हैं, जो इस वजह से बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है। टीका लगवाना चाहिए, टीका लगवाइए, बहुत जरूरी है टीका। ना, हम तो नहीं लगाएंगे। देख, कोरोना के टाइम ना मेरे पड़ोसी वाले, उसका तबीयत थोड़ा सा खराब, पता नहीं क्या दवाई दे दिया, वो डेथ करके मर गया बेचारा। इसलिए हम लोग तो टीका नहीं लगाएंगे। और हाँ, तुम भी जाओ और मेरे घर दोबारा मत आना। ठीक है अम्मा, जाओ। और बहू, तुम भी काम कर सुनो। दूसरों के बहकाने आने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। अपना काम करो, समझे? नहीं मैम, हम लेके जाएंगे लड्डू को आंगनबाड़ी। नहीं, हम बोले ना नहीं जाएगी। नहीं मैम, लेके जाएंगे। नहीं जाएगी, अपना काम करके, समझे? लेके जाएंगे लड्डू। नहीं, हमने कहा ना। अरे क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रही है? देख, बहू को समझा देना कि मुझसे जबान न लड़ाए। बोल है टीका लगवाने के लिए जाएगी। सैया दीदी आई थी, बोल रही टीका लगवाएंगे। पता नहीं वहाँ क्या क्या दवा दे देगा। मेरा मार देगा बेचारा। और हाँ, तुम अपना काम करो। देखो, मम्मी। हाँ जी, बोलिए। क्या हो गया? मम्मी से क्यों इतना मुंह लड़ा रही थी? मुँह से माँ से मुँह नहीं लड़ाई होती। माँ तो हमें बोल रही थी कि लड्डू को टीका लगाने के लिए आंगनबाड़ी लेके जाऊंगी।
माँ तो सही बोल रही होगी। देखो माँ भी नहीं लगवाई रहा, हमको भी नहीं लगवाई, तो देखो हम स्वस्थ है। शायद माँ ठीक बोल रही होगी। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है, हम लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक है। क्या तुम्हारे घर सैया दीदी आई थी? सैया जी तो आए थे। तो चलो टीका नहीं लगवाना है अपने लड्डू को? मेरे सास ही मना करते हैं टीका लगवाने के लिए। नहीं, टीका लगवाने से कोई बीमारी नहीं होगा बच्चों को। चलो हम अपनी बेटा को लेके जा रहे हैं मैंने अपने बेटे को टीका नहीं लगवाया, हम अपने पोते को भी टीका नहीं लगवाएंगे। हम लोग भी अपनी बच्ची को लेके जाकर टीका लगवाने के लिए आप भी लेके जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा बच्चे को। नहीं, तुमको अपना गुड़िया को लेके जाना तो जाओ, हम लोग तो टीका नहीं लगवाएंगे। ठीक है, मर्जी आपकी मर्जी। हम तो अपने बेटा को टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने नहीं जाएंगे। ठीक है, जाओ और दोबारा मेरे को आस-पास बीच में मत बुलाओ। हम तुमको कितना बार मैंने समझाया कि कोई टीका नहीं लगाएंगे। ठीक है सर। जाओ अपना काम करो। जो बढ़िया काम करो। क्या हुआ लड्डू इतना क्यों हो रहा है? सब शरीर में बहुत गरम है। ये लड्डू इतना क्यों हो रहा है? माँ, क्या हुआ लड्डू को? लड्डू को क्या हुआ? देखिए ना बताइए। माँ, बहुत गरम है इसका। देखो भगवान, सच में कब से हुआ से? अभी बहुत गरम है। हाँ मैं देखूं, देखो भगवान, इसका पूरा शरीर तो गर्म हो रहा है। अरे बहू, जल्दी इसका नजर लग गया है। अच्छा, ए बेटा, ए कहाँ गए बेटा? हाँ माँ बोलिए। मैं ना एक बाबा जी को जानती हूँ, तुम आज ही जाओ और उस बाबा जी को लेके आओ। हम लोग घर में आज ही झाड़ फूक कराएंगे। देखना लड्डू को ना नजर लग गया है। आज बेटा, आज ही जाओ। जल्दी लेके आना। क्यों बालक, खुश रहो। क्यों आए हो बालक? क्या काम है? हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। मेरा बेटा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से रोए जा रहा है। चलिए जरा देख लीजिएगा मेरा बेटा जी को। अच्छा, 2 दिन से बीमार है? हाँ बाबा, जरूर कुछ बात होगा घर में, पता नहीं हुआ होगा शायद। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है बाबा जी। अलग निरंजन। मेरा बेटा है, बाबा जी लेके आएंगे। बेटा इतना रो रहा है, देखिए ना बहुत गरम है। अभी तो बेटा नहीं आ रहा है। मैंने वो कितना देर में पूछा है, अभी तो नहीं पहुंचा है। ओ बेटा आ गए। हाँ माँ आ गए। तो बाबा जी को लेकर आए कि नहीं? हाँ माँ लेके आए हैं बाबा जी को। आई है साथ में। आइए, आइए बाबा जी, आइए, आइए। ये कौन है? आप कौन है? तोबा तोबा, घोर अपमान। हे प्राणी, तुमने इसे नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ? तुम तो मेरी बहुत बड़ी भक्त हो ना, इसलिए मेरा यहाँ आते हुए अपमान कर दिया। बाबा जी सुनिए, बाबा जी मैंने इसे बताया था। एक बहू, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें समझाया था ना। नहीं हुआ बाबा जी, चलो उसे क्षमा मांगो जल्दी। बाबा जी क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं। अलग निरंजन, जय माँ भद्रकाली। आपके घर में से एक बहुत बड़ा काला साया है। सुनिए बाबा जी, आप लोगों को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। मुझे हर कोने कोने में आपके घर में एक काला जादू, काला साया दिख रहा है, इसलिए आपके बच्चे को अंदर ही अंदर खा रहा है। बाबा जी कोई उपाय तो होगा ना? इसके लिए आपको इसे यज्ञ छंद करना पड़ेगा। इसके लिए बाबा जी से क्या लाना होगा? इसके लिए आपको अभी तुरंत जाके आपको 1 किलो आपको मिर्च लाना पड़ेगा, 1 किलो नींबू लाना पड़ेगा और 2 सफेद वाला सादा वाला ही आप कबूतर लाइएगा और 1 दारू भी लेके आइएगा साथ में। पूजा में लगना है। ए बेटा, बाबा जी ने सामान आने के लिए
हाँ, बच्ची को आप लोग हाथ जोड़ के रखिएगा और एकदम आँख बंद करके रखिए, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम ह्रीम दामोय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम आइसक्रीम नमो नमः। ओम स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम नमो नमः। ओम ह्रीम ह्रीम नमो नमः। स्वाहा। इसमें आप लोग माथा टेकिए। दादी के अंदर जितने भी बुरी शक्ति है, उसके पापा के अंदर जितने भी बुरी शक्ति है, उसके माँ के अंदर जितने भी बुरी शक्ति है, सबको भस्म कर देते हैं। स्वाहा। आप लोग भी बोलिए स्वाहा। अभी मैं इसके लिए एक तेल और एक माला देती हूँ। आप अपने बच्चे को यही पहनाइएगा और इसको उसके गले से कभी नहीं हटाइएगा। इससे आपका बच्चा पूरा एकदम पवित्र हो जाएगा। किसी तरह का दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है? ठीक है बाबा जी। और एक बार प्रार्थना करते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम। इन सारे चीजों को सूंघकर स्वाहा। तो अभी पहना दीजिए इसी क्षण। लीजिए, आप भी पहन लीजिए। और एक ये पानी में आप लोगों के लिए दे रही हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक नमो नमः। ओम स्वाहा। तो पुत्री खड़ी हो जाओ। तो इससे अपने बालक को इसी से नहलाना, यही पिलाना और यही सब कुछ करना। इससे कभी तुम्हारे घर में किसी प्रकार का दुष्ट प्रभाव नहीं आएगा। बाबा जी, अब मेरा परिवार सुरक्षित है ना? अब पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह का कोई भी तुम लोग के अंदर काला साया या काला कुछ भी नहीं आएगा। तुम लोग पूरी तरह से शुद्ध हो, अब पूरी तरह से ठीक हो। और कभी भी मेरा जरूरत पड़ेगा मुझे तुरंत फोन कर देना। जी बाबा जी। अलग निरंजन, अलग निरंजन। जय माँ भद्रकाली। ठीक है पुत्री, पुत्र मैं जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। ठीक है। और मैं जाने से पहले मेरा ऑनलाइन पेमेंट कर देना, भूलना नहीं। जी बाबा जी। ठीक है। चलिए डॉक्टर के पास टीका लगवाइए इसको पहले। क्या हो गया इसको? और कमजोर भी हो गई है। आप इसका इम्यूनाइजेशन करवाए थे? ये टीकाकरण होता है जो हमें बीमारी से बचाता है और स्वस्थ रखता है। जब भी सैया दीदी लोग बुलाने आए तो टीकाकरण करवाने जाया कीजिए। आप लोग गए थे टीकाकरण करवाने? आगे से जब भी सैया दीदी बुलाने आए तो टीकाकरण करवाने जाना है। ठीक है? ये हमें बीमारी से बचाता है। ठीक है, अभी मैं इसको कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। हेलो। ये मैंने कुछ मेडिसिन लिखा है। हाँ, ये लिखा तो है। मेडिसिन है ना, और इसका टीकाकरण कर दो। हाँ सब ठीक है। हाँ ले।
पर कई सारे गंभीर रोग का खतरा बढ़ता है, जैसे कि पोलियो, टिटनेस, टीबी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस जैसे कोई रोग का खतरा होता है। टीकाकरण कराने से शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाता है और बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको टीबी हुआ है तो ये काफी कमजोर हो गई है, काफी खस रही है और इसका वजन भी कम हो गया है। इसीलिए हमें टीकाकरण लगवाना बहुत जरूरी होता है। गरम हो रहा है सच में। अच्छा चलिए पड़ोस के घर जाके पता करते हैं कि उसका बच्चा क्यों इतना रो रहा है, क्या वो लोग टीका नहीं लगवाया था। चलो चल के देखते हैं मेरे लल्ला को। क्या चलिए चल के देखते हैं। मेरे लल्ला क्या हो गया मेरे लल्ला को? कैसी लल्ला क्या हो गया है? पता नहीं टीका लगवाई थी हम लोग को बताया लोगों ने कुछ दिन पहले से झाड़ू कराया था। ये है ठीक हो जाएंगे, नहीं बेटा ठीक हो जाएंगे। नहीं टीका लगवा लीजिए ताकि इसमें कोई बीमारी ना हो। हमारे बाबा जी है ना, अच्छा क्या है नहीं लगाएंगे हम लोग क्या करा। अरे ओ माँ, पड़ोस वाली से बोल रही होगी, एक बार हम लोग भी अपना लड्डू को टीका लगवा लेते हैं, शायद ठीक हो जाएगा लड्डू। क्या बेटा तुम भी इन लोगों की बातों में आ गए? नहीं माँ, एक बार लगा के देखते हैं तो। नहीं लगाएंगे हम लोग। देखो उसकी बेटी कितनी स्वस्थ है, टीका लगवा दी तो। नहीं मेरा लल्ला भी ठीक हो जाएंगे जल्दी से। नहीं माँ, एक बार लगा लेते हैं। नहीं लगाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या क्या दवाई दे देगा, हम तो नहीं ले जाने देंगे तुम दोनों को। ठीक है माँ। अम्मा जी टीका लगवा लीजिए बच्चे को, अंधविश्वास के चक्कर में मत रहिए। नहीं लगवाएंगे, इससे बच्चा ज्यादा बीमार हो जाएगा। और एक बार जाके अपने हॉस्पिटल में दिखा दीजिए बच्चे को। ठीक है, जैसे तुम लोग की मर्जी, मेरी बात यहाँ कोई सुनता ही कहाँ है। ठीक है अम्मा जी, जाओ जो करा तुम लोग करो। अरे ये इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं सुबह से रोए जा रहा है, क्या हो गया इसको? घर आके बताए थे ना टीका लगवाने के लिए, चलो आंगनबाड़ी तो गई थी। नहीं गए थे, क्यों नहीं गई टीका लगवाने? मेरे साथ से मना कर। अम्मा जी, टीका क्यों नहीं लगवाए अपना पोता को? हमने कुछ महीने पहले ही इसका झाड़ू कराया था और हम लोग का लड्डू ना धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। झाड़ू वगैरह कुछ नहीं होता अम्मा जी, नजर वजर कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। लगवाइए टीका। नहीं, हमारे जमाने में ऐसे नहीं होता था। हम लोग झाड़ू कराते थे तो हम लोग पूरा स्वस्थ हो जाते थे। पहले के जमाना कुछ और था, अभी के जमाने में बहुत सारे लोग, बहुत सारी बीमारी आ रहे हैं, तो टीका लगवाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम ऐसे बातों में विश्वास नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे थोड़ा पढ़ लिख क्या लिए, एकदम ज्ञानी अपने आप को समझने लगे। अब तो डॉक्टर घर जाके देखिए, टीका लगवाइए, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर बोलिएगा, ठीक हो जाएगा आपका लल्ला। डॉक्टर घर लेके जाइए, टीका लगवाइए। नहीं लगाएंगे हमको ना डर लगता है तो मेरे लल्ला को कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा मुझे, टीका लगवाइए, बहुत जरूरी है। अरे ओ माँ, सैया दीदी सही बोल रही है, एक बार लड्डू को टीका लगवा लेते हैं। नहीं बेटा, हम तो नहीं लगवाएंगे। पता है जब कोरोना
कोरोना का टाइम आया था ना, उसमें पड़ोस वाले को देखे थे ना, वो कैसे उसको क्या दवाई दे दिया, वो बेचारा मर गया था। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार अपने बेटा को भी लगा लेते हैं टीका, शायद वो ठीक हो जाएगा। नहीं ले जाएंगे हम दोनों। हाँ माँ, एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपके अंधविश्वास के कारण आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत से झेल रहा है। एक बार टीका लगवा लेते हैं ना। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी, ले जाओ। बहुत बीमार है, बहुत बुखार है, बहुत चक्कर खांस रहा है। टीका लगवाने बोले थे तो जो टीका नहीं लगवाए, झाड़ फूक के चक्कर में रह गया। देखिए आपको। अरे वो दीक्षा, तुम कैसी हो? ठीक है, तुम कैसी? हम ठीक है। कैसे आना हुआ? बाबू का तो शरीर बहुत गर्म है, सुबह से रोए जा रहा है, चुप नहीं रहा है। अरे इसे तो बहुत बुखार है। तुमने इसका टीकाकरण करवाया था? नहीं। क्यों नहीं करवाया? मेरे सास से मना कर दी थी। सिया दीदी लोग बुलाने आए थे टीकाकरण करने के लिए? आई थी। देखो सिया दीदी लोग जब भी बुलाने आए टीकाकरण करवाने चलो तो जाना है। टीकाकरण हमें बीमारी से बचाता है और बच्चे को स्वस्थ भी रखता है। अभी तो भारत सरकार ने बहुत सारे योजना चलाए हैं टीकाकरण को लेके। तो जब भी सिया दीदी लोग घर आए बुलाने के लिए कि चलो टीकाकरण करवाने, तो दया करो अपने बच्चे को लेके इतना लापरवाह नहीं हो तुम लोग। इससे में बच्चे बीमार पड़ेगा और उसका मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है? ठीक है, अभी मैं इसको कुछ दवाई लिख देता हूँ और इसका टीकाकरण करवा देता हूँ। सिस्टर सुनो, अभी मैं इसका कुछ दवाई लिख देता हूँ और इसका टीकाकरण कर दो। तो ये सब दवाई दे देना और इसका टीकाकरण करा दो। आप लोग बाहर अभी हम लोग देखेंगे कि गर्भवती महिला को कौन कौन सा टीकाकरण कब कब करवाना चाहिए। जैसे गर्भवती महिला के लिए टिटनेस टॉक्साइड 1, जब गर्भधारण का पता लगते ही टिटनेस टॉक्साइड 1 का टीका लगता है। टिटनेस टॉक्साइड 2, जब टिटनेस टॉक्साइड 1 लगता है उसके 1 महीने के बाद टिटनेस टॉक्साइड 2 लगता है। आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों सप्ताह में हम लोग क्या बच्चे को कौन कौन सा वैक्सीन देना चाहिए। तो सबसे पहले पोलियो वैक्सीन, उसका तीसरा खुराक ये इसलिए बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी जैसे बच्चों को बचाया जा सके। कोरोना वायरस वैक्सीन का तीसरा खुराक ये इसलिए देता है ताकि बच्चे को निर्जलीकरण, दस्त, बुखार, खांसी, जुकाम से बच्चों को बचाया जा सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेंटावैलेंट का तीसरा खुराक, ये बच्चों को इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे को डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से ताकि बच्चों को बचाया जा सके। इसके बाद हम लोग देते हैं न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का दूसरा खुराक, ये बच्चों को इसलिए हम लोग देते हैं ताकि बच्चे को न्यूमोनिया जैसे अगर बच्चे का लंग्स में अगर पानी भर जाता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन समय पर देना चाहिए ताकि बच्चे का जो फेफड़ा जो है वो सही समय से अच्छा से कार्य कर सके। इसलिए इसके बाद हम लोग देते हैं फ्रैक्शनल एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का दूसरा खुराक, ये बच्चों को इसलिए हम लोग देते हैं ताकि बच्चे उसको पोलियो, पैरालाइज, लकवा जैसे बीमारी से बच्चे को बचाया जा सके। इसमें कौन सा वैक्सीन क्या दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? इसमें न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, यह वैक्सीन निमोनिया जैसे बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि किसी बच्चे का फेफड़ा में पानी भर जाता है तो बीमारी से बचाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद एक पोलियो वैक्सीन, इसमें बच्चों को पोलियो
बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है। इसमें बच्चे में जैसे गाल से फूल जाता है उसके लिए दिया जाता है। इसके बाद लास्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस। इसमें उन बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चों का शरीर में पानी न भरे और उसका शरीर मतलब अच्छा से काम करे, इसलिए दिया जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि टिटनेस टॉक्साइड दूसरा डोज नहीं लगाने से क्या होता है? टिटनेस टॉक्साइड का दूसरा डोज नहीं लगाने के कारण हमारी बॉडी मनुष्य के आकार का बन जाता है और चोट घाव जंग लगे लोहे से कटने पर और ज़्यादा टिटनेस बढ़ जाता है। इसलिए हमें टिटनेस का वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। ये सब बीमारी हुआ, एक सिस्टर हुआ, उसने अपने बच्चे